साहसी हरिया। रोहन, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा मौसी का लड़का हरिया आने वाला है। क्या तुम भूल गए? हाँ, मुझे याद है। वे गवार बहुत दिनों बाद आ रहा है। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आखिर वे तुम्हारा भाई है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई हरिया से इस तरह बातें करे। आप मेरी माँ हैं कि उसकी हमेशा उसकी तरफ लेती रहती है। बेटा, वे बात नहीं है। गांव और शहर कुछ नहीं होता है, बस इंसान में अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें रेलवे स्टेशन पर हरिया को लेने चलना है। आप ही जाइए, मुझे नहीं जाना है। ठीक है, सोच लो एक बार। और इसके बाद सुनीता बिना रोहन के हरिया को लेने चली जाती है। रोहन एक नौजवान लड़का है और शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। उसे हरिया से काफी नफरत थी क्योंकि हरिया गांव का सीधा सादा लड़का था और वह हमेशा अपने एटीट्यूड दिखाता रहता था। हरिया रोहन की मौसी मालती का लड़का था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सुनीता ने इधर उधर देखा तो हरिया एक बेंच पर बैठा दिखाई दिया। अरे बेटा, तुम यहाँ पर कितनी देर से बैठे हो? थोड़ी ही देर हुई है मौसी। लगता है मुझे ही देर हो गई आने में, इसके लिए सॉरी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके बाद वह घर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद सुनीता हरिया से कहती है, बेटा चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ मौसी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत तेज भूख लगी है। इसके बाद सुनीता उसे उसके कमरे में ले जाती है और हरिया कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आ जाता है। वह बिल्कुल सीधा साधा था। उसने सादा ही पैंट और टी शर्ट पहना हुआ था। सुनीता सब लोगों का खाना लगाती है। तभी सुनीता अपने पति मुकेश से कहती है, आपको पता है हरिया इस बार 10-15 दिन के लिए यहाँ आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ आता ही कहाँ है, हमेशा गांव के कामों में लगा रहता है। इस बार मैं तुझे पूरा शहर घुमाऊंगा। जी मौसा जी, जैसा आप कहे। मैं भी इस बार पूरा शहर घूम कर जाऊंगा। हाँ हाँ, घुमा देना। वैसे भी इस गवार ने अभी तक शहर तो देखा ही नहीं होगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो हरिया से? तुमसे कितनी बार कहा है, वह तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे तमीज से बात किया करो। यह सुनकर रोहन गुस्सा हो जाता है और बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है। इस पर हरिया ने मुकेश से कहा, अरे मौसा जी, आपने क्यों चिल्ला दिया? अभी वे छोटा ही तो है। नहीं, मैंने देखा है, वे हमेशा तुमसे बदतमीजी से बात करता है। उसे तमीज सिखाना जरूरी है। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन रोहन के कुछ दोस्त उसके घर पर घूमने के लिए आते हैं। इस पर रोहन के दोस्त विशाल ने कहा, अरे रोहन, ये तेरे घर पर कौन है? ये मेरी मौसी का लड़का है, कुछ दिन पहले ही गांव से आया है। तूने तो मुझे मिलवाया नहीं, चल दोस्ती करवा दे। अरे इस गंवार से क्या दोस्ती करनी? अरे ऐसे क्यों कह रहा है? आखिर ये तेरा भाई है। चल मैं इससे मिलकर आता हूँ। इसके बाद विशाल हरिया से मिलता है। वे दोनों कुछ ही देर में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये देखकर रोहन को काफी जलन होती है कि इसने मेरे दोस्त को भी अपना लिया और वह इस पर विशाल से गुस्सा हो जाता है। अगले दिन सुनीता ने रोहन से कहा, रोहन, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि आजकल बाजार में बहुत भीड़ होती है। ठीक है माँ, तुम अपने लाडले को भी ले चलो। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं हरिया को भी ले चलती हूँ। इसके बाद वे सभी बाजार चले जाते हैं। सुनीता बाजार से खरीदारी करती है और इधर उधर दुकान पर जाने लगती है। तभी एक खूंखार सांड बाजार में हंगामा मचा देता है। वह इधर उधर भाग रहा था। सभी लोग उस सांड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वह सुनीता की तरफ आने लगता है।
यह देखकर रोहन काफी ज्यादा डर जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी माँ को बचा पाए। और तभी वह सुनीता पर हमला करता है, पर उसे कोई बीच में रोक लेता है और वह कोई नहीं, हरिया था। वहीं दूसरी तरफ रोहन भागकर अपनी माँ सुनीता के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर हरिया। जब रोहन उस तरफ देखता है तो हरिया सांड से लड़ रहा था। वह सांड को काफी रोकने की कोशिश कर रहा था, पर सांड हरिया को इधर उधर पटक रहा था। पर हरिया हार नहीं मानता है और वह एक डंडा उठाता है और सांड के सर में मार देता है, जिससे वह शांत हो जाता है और वहां से भाग जाता है। यह देखकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, पर हरिया काफी ज्यादा घायल हो गया था। इस पर रोहन भागकर हरिया के पास आ जाता है और उससे कहता है, चल भाई मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। और रोहन जल्दी से हरिया को अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी पट्टी कर देता है। इस पर रोहन ने हरिया से कहा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा तेरे साथ बुरा व्यवहार करता रहा, जबकि तूने मेरे साथ हमेशा प्यार से बात की। अरे तू ऐसे क्यों कह रहा है? तू तो मेरा भाई है। मुझे पता है, पर फिर भी तूने मेरी माँ को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अरे वो तो मेरी भी माँ है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाता। और वैसे भी मैं तो गांव का हूँ, मुझे तो पता है कि जानवरों को कैसे काबू में किया जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए माँ कहती है कि गांव के लोग ज्यादा बेहतर होते हैं। हमें कभी भी गांव शहर में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को उसकी खूबियों से पहचाना जाता है। और ये कहकर रोहन उसके गले लग जाता है। ये देखकर सुनीता बहुत खुश होती है और इसके बाद सभी खुश होकर घर आ जाते हैं। और अब रोहन हरिया काफी अच्छे दोस्त बन गए थे।